दोस्तों नमस्कार। आज वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वैक्सीन की ड्राइव 16 जनवरी से आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई। इसके बाद 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को और 45 साल से 60 साल के बीच के उन लोगों को जिन्हें कोमॉर्बिडिटी थी उन्हें दी गई। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को और इसके बाद अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का प्रावधान किया गया। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में अभी तक 2 ही वैक्सीन दी जा रही थी, जिनका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। 1 मई से भारत में एक तीसरी वैक्सीन का इंट्रोडक्शन भी हुआ है, जिसका नाम है स्पुतनिक 5। ये रूस की बनी हुई वैक्सीन है, काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। ये भारत में आ तो चुकी है लेकिन अभी सेंटर्स तक नहीं पहुंची है। आने वाले हफ्तों में ये वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। तो जो आज परिवर्तन हुए हैं वो इसके शेड्यूल को लेकर हैं, टारगेट ऑडियंस को लेकर हैं। कौन से हैं ये परिवर्तन, ये जानना बेहद ज़रूरी भी है। ये मैं आपको विस्तार में बताता भी हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कोवैक्सीन का जो शेड्यूल है, पहली डोज के बाद 4 से 6 हफ्तों में हमें दूसरी डोज लेनी पड़ती है, यानी कि 28 से 42 दिनों के बीच में। तो कोवैक्सीन का जो शेड्यूल आज तक चला आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पहले भी 4 से 6 हफ्ते था, आज भी 4 से 6 हफ्ते ही है। कोविशील्ड की बात करें तो जब 16 जनवरी को वैक्सीन की ड्राइव लॉन्च हुई थी, उस समय कोविशील्ड की दूसरी डोज का जो शेड्यूल था वो 4 से 6 हफ्ते ही था, जैसे कोवैक्सीन का था। लेकिन आने वाले महीने में ये शेड्यूल बदला। अब 4 से 6 हफ्ते की बजाय इसको 4 से 8 हफ्ते कर दिया गया। उसमें भी ये कहा गया कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में अगर इसको लेते हैं तो इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। लेकिन आज एक घोषणा हुई है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन, ये जो भारत सरकार का एक ग्रुप है, इसने रिकमेंडेशन की है कि कोविशील्ड की जो दूसरी डोज है उसको 4 से 8 हफ्तों के बजाय अब अगर 12 से 16 हफ्तों में दें तो बेहतर होगा। अब इस रिकमेंडेशन को नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा गया है, जहां से अप्रूवल होके ये रूल बन जाएगा और कल या परसों से ये रूल एप्लीकेबल भी हो जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या साइंस है, ये जो गैप है ये क्यों बढ़ाया जा रहा है? एस्ट्राजेनिका कंपनी, जो लंदन की कंपनी है, जो कोविशील्ड की जनक है, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन का आविष्कार किया ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर, उसने बहुत सारे ट्रायल्स जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रहे थे, उसमें ये पाया कि बजाय 4 से 6 हफ्तों के, जैसे जैसे हम गैप बढ़ाते हैं सेकेंड डोज का, यानी कि 4 से 6 हफ्ते की बजाय 6 से 8 हफ्ते में दें या 10 से 12 हफ्तों में दें, तो जैसे जैसे डोज के बीच में गैप बढ़ रहा है इसकी एफिकेसी ज़्यादा होती जा रही है। लैंसेट जर्नल में उसका एक रिसर्च छपा भी था, जिसमें उसने कहा कि अगर 4 से 6 हफ्तों के बीच में हम डोज देते हैं दूसरी वाली तो एफिकेसी 55% आती है। लेकिन अगर इसको 10 से 12 हफ्ते कर दें तो एफिकेसी 80% से ऊपर निकल जाती है। यानी कि सिर्फ सेकेंड डोज का गैप जो है उसको बढ़ाने से जो एफिकेसी है वो 55% से 80% तक हो जा रही है। तो अब जो भारत सरकार के पास रिकमेंडेशन गई है, इसमें 12 से लेकर 16 हफ्तों के बीच में गैप को बढ़ाने की रिकमेंडेशन की है। अभी 12 से 16 हफ्ते के बीच में जो गैप है, इससे एफिकेसी कितनी बढ़ेगी, ये फैक्ट शीट या ये जानकारी अभी आना बाकी है। उम्मीद है सरकार इसको भी जल्दी उपलब्ध कराएगी कि जो रिकमेंडेशन है वो 12 से 16 हफ्ते करने के बीच साइंटिफिक कारण क्या है। तो जैसे ही ये खबर मेरे पास आएगी, मुझे पता चलेगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक सारी दुनिया में प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली माएँ, इनके लिए वैक्सीन की रिकमेंडेशन अभी तक नहीं थी, ना कंपनीज की तरफ से और ना दुनिया के जो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी तरफ से। लेकिन अब धीरे धीरे तमाम व्यूज आने लगे, तमाम जो गायनेक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, और भारत में भी फॉक्सी नाम का एक गायनेक का ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी रेकमेंड किया। तो अब जो टेक्निकल कमेटी है उसने ये भी रेकमेंड कर दिया है कि भारत में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं
और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन दोनों को वैक्सीन दी जा सकती है। गर्भवती महिलाएं किसी भी समय वैक्सीन ले सकती हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो डिलीवरी होने के बाद किसी भी दिन वैक्सीन को ले सकती हैं। अब इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक ये जो ग्रुप था प्रेग्नेंट लेडीज़ का और लैक्टेटिंग मदर्स का, इनको वैक्सीन नहीं दी जा रही थी, तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। अब वो खतरा दूर हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए वैक्सीनेशन अब अलाउड है। अभी तक कोविड का इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन को हम किसी भी समय ले सकते थे, यानी कि जैसे ही कोविड के सिम्टम्स से रिकवरी होती थी तो 1 महीने के बाद किसी भी दिन वैक्सीन ली जा सकती थी। भारत के वैज्ञानिक या भारत के डॉक्टर्स 1 से 1.5 महीने का गैप बताते थे। WHO का इस संदर्भ में कहना था कि जो वैक्सीन है ये इन्फेक्शन होने के बाद कभी भी दी जा सकती है, उसमें कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। वहीं अमेरिका की जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, उसका ये कहना था कि इन्फेक्शन होने के 90 डेज के बाद वैक्सीन को देना सबसे उपयुक्त होगा। लेकिन भारत में जहां अभी 1 से 1.5 महीने में वैक्सीन की रिकमेंडेशन थी, वो रिकमेंडेशन अब 6 महीने की कर दी गई है। यानी कि अब किसी को इन्फेक्शन होता है, उसको अब अगली वैक्सीन 6 महीने के बाद मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दुनिया में भारत पहला देश बन गया है जहाँ पे इतना लंबा गैप है, क्योंकि एक साइंटिफिक कारण भी है कि जो इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसकी एंटीबॉडीज़ के बारे में ये माना जाता है कि वो करीब करीब 3 से 4 महीने तक ही सर्वाइव करती हैं। यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो 3 से 4 महीने तक ही सक्रिय होती है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ गिरने लगती हैं, कम होने लगती हैं। अब जो सरकार का नियम है कि 6 महीने के बाद डोज दी जाएगी, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसकी भी फैक्ट शीट आना बाकी है। ये भी जब अपडेट मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल आपको 3 बातें याद रखनी है। कोवैक्सीन के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 12 से 16 हफ्ते के बीच में दी जाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं दी जाती थी, वो अब कोई भी वैक्सीन और किसी भी समय ले सकते हैं। और कोविड के रोगी जो पहली वैक्सीन से पहले या पहली वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हो गए, वो अब 6 महीने के बाद ही वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज ले सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी चलते चलते और दे दूं कि जो तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक 5 भारत में आ चुकी है, अब वो सेंटर्स में भी किसी दिन भी आ जाएगी। उसकी 2 डोज के बीच में जो गैप है वो 21 दिन का है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई शंकाएं हैं, कोई सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखिए, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटीनुमा बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।